हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अंकिता's किचन में। आज मैं आपके लिए एक बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। जब घर में कोई सब्जी ना हो तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करिएगा। अगर आपने एक बार बनाया तो हर बार आप इसे ही बनाना पसंद करेंगे। बनाने में आसान है, घर में पड़ी हुई चीज़ों के साथ बन जाती है और टेस्ट इसका लाजवाब आता है, मतलब बहुत बढ़िया स्वाद आता है। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा काली मिर्च, जीरा, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक। थोड़ा सा ही पानी डाल के अच्छी तरीके से इसे हम पीस लेंगे। और एक पैन लेंगे, उसमें डाल देंगे 1 कप के जितना बेसन। और इतनी सब्जी 4 लोगों के लिए परफेक्ट है। इसके बाद 1/4 चम्मच के जितना नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच के जितना यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, 1/4 चम्मच जितना ही डालेंगे हल्दी पाउडर और आधे चम्मच के जितना डालेंगे गरम मसाला। इसके बाद ये जो मसालों का पेस्ट बना के रखा है, उसमें से हम थोड़ा सा मसाला डालेंगे, लगभग आधा से ज़्यादा मसाला इसमें डाल देंगे और थोड़ा मसाला ग्रेवी के लिए बचा के रखेंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा हींग। 1/4 चम्मच के जितना आप यहाँ पे हींग डाल दीजिए। उसके बाद 1 कप बेसन के लिए 3 कप के जितना पानी आप शुरू में डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से हम पहले मिक्स कर लेंगे। अभी इसे गैस पे नहीं रखना है, गैस पे रखेंगे तो बेसन जमने लगेगा और गुठलियाँ आ जाएंगी। तो सबसे पहले यहीं पे अच्छी तरीके से हमें मिला लेना है ताकि एकदम इसमें लम्स ना रहें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। हमारे घरों में ये रेसिपी अक्सर बनाई जाती है, तो आज मैं अपने घर की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा-सा मुझे गाढ़ा लग रहा है, तो यहाँ पे मैं 1 कप के जितना और पानी डालूँगी। तो 3 से साढ़े 3 कप के जितना आप इसमें पानी डाल दीजिए और अच्छी तरीके से इसे मिला लीजिए। इसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे 1 बड़े चम्मच के जितना तेल और बढ़िया से इसे मिलाएँगे। तेल आप इसमें ज़रूर डालिएगा, नहीं तो ये स्टिकी बनेगा। और इसे बनाते वक़्त आप नॉन स्टिक के बर्तन का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसे एक साइड रखा है और एक प्लेट ग्रीस कर लेंगे। प्लेट या चकला जो भी हो, हल्का-सा तेल लगा लीजिए, उसे अच्छी तरीके से आप चिकना कर लीजिए, ताकि जब रेसिपी बन जाएगी तो फटाफट से ही हमें इसे डाल देना होगा। अब यहाँ पे बेसन के घोल को हम पकाएंगे। फ्लेम को यहाँ रखेंगे लो टू मीडियम और इसे लगातार चलाते रहना है। अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो लम्स आ जाएंगे, बेसन इकट्ठा होने लगेगा तो हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसे शुरू में लगातार चलाते रहिए। ये देखिए, कुछ इस तरीके से गुठलियाँ बनने लगेंगी और 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा इसे अच्छी तरीके से पकने में। तो इस तरीके से हल्का सा इसे हम प्रेस भी कर देंगे ताकि जो भी गुठली होगी वो हट जाएगी। तो टोटल 7 मिनट के बाद अब हम यहाँ पे चेक करते हैं। हाथों को हल्का-सा गीला कर लीजिए और इस तरीके से टच करने पे अगर हाथों पे चिपक नहीं रहा है तो ये अच्छी तरीके से पक गया है। अब जो ग्रीस किया हुआ प्लेट है वहाँ पे हम इसे डाल देंगे और अच्छी तरीके से स्पैचुला से ही हम इसे स्प्रेड कर देंगे, यानी फैला देंगे। स्पैचुला को हल्का-सा क्लीन कर लीजिए, उसपे हल्का-सा तेल लगा लेंगे, उसके बाद इसे हम फैलाएँगे तो स्मूथली ये फैल जाएगा। अच्छी तरीके से हमें इसको लेयरिंग कर लेना है। और किनारों को अच्छे से शेप देने के बाद इसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखेंगे ताकि अच्छे से जम जाए। और ये जो पैन में थोड़ा-सा लगा हुआ है बेसन, उसे क्या करेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे और ये जब थोड़ा-सा फूल जाएगा तो स्क्रैच करके हम एक कटोरी में निकालेंगे। सब्जी बनाने में इसका इस्तेमाल करेंगे। अलग से इसमें बेसन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी का इस्तेमाल करिए क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाले हैं, तो ये सब्जी चटपटी बनेगी। अब यहाँ पे 10 मिनट के बाद देखते हैं तो ये बहुत बढ़िया से सेट हो गया है, जम गया है। अब इसे अपने मनचाहे पीसेज़ में कट कर लीजिए। तो मैं इसे स्क्वायर पीसेज़ में कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे इसे हम बढ़िया से कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे बर्फ़ी का भी शेप दे सकते हैं, जैसे पतली सी कतली बनती है ना, काजू कतली, वैसा भी आप इसे बना सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छी तरीके से ये सेट हो गया है। और आप चाहे तो इसे ऐसे भी स्नैक्स की तरह खा सकते हैं। हमारे घर में जब भी ये बनता है तो हम थोड़ा-सा ऐसे भी लेके खा लेते हैं। और यहाँ पे जो कटोरी में हमने निकाल के रखा है वो स्क्रैच किया हुआ, और इसमें थोड़े से और साइड के पीसेस डाल देंगे और सब्ज़ी बनाने में इसका इस्तेमाल करेंगे। अब एक पैन में डालेंगे तेल, थोड़ा-सा तेल यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अब हम इसे फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे हम फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इसे फ्राई करने के बाद हरी चटनी के साथ स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं, लेकिन इसकी सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनती है। तो ये देखिए, 5 मिनट का टाइम लगा है इसे फ्राई होने पे और ये अच्छी तरीके से गोल्डन कलर आ गया है, क्रिस्प हो गया है बाहर से, अंदर से ये सॉफ्ट है। अब हम इसे निकाल लेंगे। और अब यहाँ पे सेम तेल में हम बनाएँगे मसाला। मसाला बनाने के लिए डाला है थोड़ा-सा जीरा, थोड़ी-सी दालचीनी, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 तेजपत्ता और साथ ही यहाँ पे थोड़ा-सा हींग डाल देंगे और इन सबको अच्छे से पका लेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसे बारीक कट कर लिया है। मीडियम फ्लेम पे ही इसे हम भून लेंगे। प्याज को हल्का-सा सुनहरा कर लेना है।
तो यहाँ पे हमने इस तरीके से प्याज को अच्छी तरीके से पका लिया है। देखिए यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया है। अब फ्लेम को यहाँ पे लो करेंगे और बाकी के मसाले भी डालेंगे। तो एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, उसे भी बारीक कट कर लिया है। फिर अब डाल देंगे हम थोड़ा-सा नमक। नमक हमने पहले भी इस्तेमाल किया है, 1/4 चम्मच के इतना डालेंगे हल्दी पाउडर, आधी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और बहुत थोड़ा-सा यहाँ पे तीखी लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। आप तीखा जैसा पसंद करते हो, मिर्च की क्वांटिटी को उस हिसाब से थोड़ा कम-ज़्यादा रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे गरम मसाला 1/4 चम्मच के जितना और यहाँ पे जो मसालों का पेस्ट हमने बचा के रखा था उसे भी डाल। अब पहले इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। फ्लेम को यहाँ पे लो टू मीडियम रखेंगे और इसे ढक के कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए हमें इसे पकाना है। तो यहाँ पे इसे हमने ढक दिया है और 4 मिनट के बाद यहाँ पे मसालों से जो तेल है वो सेपरेट होने लगा है और जो टमाटर है वो भी थोड़ा-सा मैशी हो गया, मतलब सॉफ्ट हो गया है। यहाँ पे इसे अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। अब वो जो थोड़ा-सा बेसन का जो घोल रखा था हमने, वो भी इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा कि आपको अलग से बेसन डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी और ये बहुत ही चटपटी-सी सब्ज़ी बनेगी क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाले हमने पहले ही डाल के रखे थे। इसे भी हमें मसालों के साथ अच्छे से मिला लेना है और उसके बाद इसे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए हमें और पकाना है। तो यहाँ पे हमने इसे ढक दिया है और 2 से 3 मिनट के बाद हम चेक करते हैं तो जो बेसन हमने डाला था वो भी अच्छी तरीके से भुन गया है, तेल भी सेपरेट हो गया है। तो पूरी तरीके से मसाले यहाँ भुन गए हैं। अब डालना है हमें इसमें पानी। तो पानी की क्वांटिटी यहाँ पे थोड़ी-सी ज़्यादा रखनी है क्योंकि जो बेसन की कतली हमने बना के रखी है ना, जब हम उसे डालेंगे इसमें तो पानी वो सोक करेगा। तो यहाँ पे पहले मैंने 1 ग्लास के जितना पानी डाला है और मुझे थोड़ा-सा ये गाढ़ा लग रहा है, मतलब अभी ये जो टेक्सचर है ना उसको डालने के बाद गाढ़ा हो जाएगा। तो 1.5 ग्लास के जितना मैंने इसमें पानी डाल दिया है। बढ़िया से इसे हम मिला देंगे और फिर से हम इसे कवर करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए पकाएँगे। ग्रेवी यहाँ पे अच्छी तरीके से पक गई है। अब क्या करना है कि जो बेसन की कतली हमने फ्राई करके रखी थी उसे डालेंगे। अगर आपने इसे पहले ही डाल दिया और ग्रेवी के साथ पकाया तो ये गल जाएगी और सब्ज़ी पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। तो इसे हम फ्लेम ऑफ करने से पहले डालेंगे और डाल देंगे थोड़ा-सा ही धनिया पत्ता, जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा और इसे अब ढक देंगे 2 मिनट के लिए। फ्लेम को यहाँ पे कर देंगे ऑफ और गरमा-गरम ही अब इसे हम सर्व करेंगे। आप इसे चावल और रोटी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सी ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है। जब कभी घर में सब्ज़ी ना हो तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।